मुझे एक हार्ट अटैक आ गया था। किसी ने बोला कि मेटा के किसी को पैसे देकर ये करवाया गया है। मैं अकेले रहती हूँ, तो माय फैमिली ऑल्सो डिसओन्ड मी। शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबसे ज्यादा मतलब मुझे रीच मिल रही है अगर मेरे एक एक वीडियोस पे, तो कोई फेक क्यों बनाएगा उसे। हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ है सोशल मीडिया सेंसेशन खुशी मुखर्जी। खुशी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है खुशी, आप इतने समय से कहाँ गायब थे? आपको अपने फैंस की बिल्कुल परवाह नहीं है ना? मुझे कहाँ मेरे गायब फैंस थे की आप? परवाह है, और शायद मुझे मेरे फैंस के प्यार ने ही जिंदा रखा है, वरना शायद खुशी अब तक इस दुनिया को छोड़ चुकी होती। लास्ट ईयर आई इट वाज एक्चुअली a year full of surprises, ups and downs, and more of lows, I can say. So मुझे एक हार्ट अटैक आ गया था। फिर ओह। आई सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन स्ट्रोक। मेरे घर पे काफी सारे थ्रेट्स हुए। मुझे थ्रेट्स बहुत सारे मिल रहे थे, एंड मतलब ऐसा हो गया था कि देयर वाज नो वन टू इवन टेक मी टू द हॉस्पिटल। एंड उसी बीच में जब मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं अकेले रहती हूँ, तो माय फैमिली ऑल्सो डिसओन्ड मी। बट आई थिंक माय लव फॉर एनिमल्स, जो मैं जानवरों से इतना प्यार करती हूँ, एंड माय फैंस हु ऑलवेज वांटेड टू कनेक्ट विद मी। मैंने मेरा ऐप भी बंद कर दिया था, विच आई रन खुशीमुखर्जी.com। सो मेरे पास मैं थोड़ी सी लोनली हो गई थी। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, वही मेरे पुराने लॉयल फैंस मेरे से वापस कनेक्ट करने लगे, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, मेरे ऐप के बिना शायद मेरी जिंदगी अधूरी है। एंड दीज आर द फिलर्स एंड लव विच आई एक्चुअली वांट फ्रॉम माय पीपल। ओके। सो आप वापस आए तो, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे ठीक से दिख नहीं रहे हैं। आपका इंस्टा भी लगभग गायब ही है, क्या चक्कर क्या है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं आपको? मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी, एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरे जो इनसाइट्स होते थे दे यूज टू रीच मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इनफैक्ट। सो आज के डेट में आप बड़े से बड़े पेजेस को भी देखोगे, उनका रीच डाउन है। लेकिन whenever they post my videos, it shoots up. So maybe I can say I am lucky for them, और we are lucky for each other। पूरा क्रेडिट नहीं लूंगी मैं। थोड़ा क्रेडिट दे भी दूंगी, बट मुझे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गलत हुआ है। आई डोंट वांट टू साउंड कंप्लेनिंग, बट मेरे इंस्टाग्राम को हैक करके उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। काफी सारे एडवोकेट की टीम उस पे लगी थी। फिर सोशल मीडिया की टीम भी लगी थी, बट किसी ने बोला कि मेटा के किसी को पैसे देकर ये करवाया गया है। फिर एक कोई सोशल मीडिया मैनेजर ही था। देयर वर मेनी पीपल एक्चुअली आफ्टर द शो विच आई डिड। उसके बाद मेरे पास लोग आने लगे, मुझे बोलने लगे आप फेक फॉलोअर्स ले लो, आप फेक ये ले लो। मैंने कहा जब मेरी अकाउंट इतनी ऑर्गेनिक है, एक एक वीडियो पे, जब मतलब आई वोंट लाइक टू से, बट आई वुड स्टिल से कि जब शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबसे ज्यादा मतलब मुझे रीच मिल रही है अगर मेरे एक एक वीडियोस पे, तो कोई फेक क्यों बनाएगा उसे। वो ऑर्गेनिक ही उसको रखना चाहेगा ना। तो उस टाइम पे दे वुड टेल मी, एंड एवरीवन वुड लाइक टू बी माय फ्रेंड ओनली। फिर उसके बाद मेरे पास एक बंदा आया सोशल मीडिया मैनेजर के नाम से। उसने मेरे से कुछ पैसे भी लिए, और उसके बाद मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया। एक दिन चालू करके देने के लिए पैसे लिए, उसके बाद फिर उसने मेरा अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया मेरे से। उसकी बहस हो गई थी उस वजह से। मैंने और फिर दूसरे जो बोल रहे थे मुझे मेरा सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, मैंने उनसे पूछा इफ दे कैन एक्टिवेट इट अगेन। सो दे वर लाइक नहीं, हम डीएक्टिवेट करने का पैसे लेंगे।
मैंने कहा है, ये कैसे हो सकता है, डीएक्टिवेट करने के पैसे? सो देयर वर पीपल फ्रॉम दिल्ली, देयर वर पीपल फ्रॉम पंजाब, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम मुंबई। मतलब तीनों जगह से लोग मेरे पास आ रहे थे। और ऐसे मतलब मेरे साथ थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स कर दिया गया। एंड व्हेन आई वांटेड टू स्पीक अप आल्सो कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, सी साइबर बुलिंग इज वेरी बैड। मेरे ईमेल्स को हैक कर लिया गया था, मेरे फोन में टेक्निकल ग्लिच कर दिया गया था। मैं खुद ड्राइव करना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ड्राइव यू कंपनी से ड्राइवर्स बुक करती थी। तो आई डोंट नो हाउ डिड दे लोकेट कि मैंने ड्राइवर कहाँ, मतलब कौन सा बुक किया है या वो कहाँ पे आने वाला है। ड्राइवर के हाथों मुझे धमकी दिलवा दी गई कि अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी ना तो मुझे उठवा लिया जाएगा। और फिर मैंने जब कैब बुक किया, इवन द कैब ड्राइवर्स वुड लुक एट मी एज इफ दे नो मी। मतलब मेरे लिए ऐसा एक टाइम आ गया था कि मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलर होना बहुत पसंद था। ऑब्वियसली एवरीबडी एंजॉयज दैट लाइमलाइट, किसे नहीं पसंद हम्म। कि सब मुझे जाने, सब मेरे पास आए, फोटोज खिंचवाए। बट जब कोई स्टेज एक्टर हो या फिर कोई गुंडा हो ना, जो मतलब प्लांट कर दिया गया हो, वो आपका फैन बन के आ जाए, तब आपको एक्चुअल में डर लगने लगता है या खौफ लगने लगता है। तो उबर ड्राइवर्स और ओला ड्राइवर, ये सारे लोग भी अगर मुझे जानने लग गए थे ना, मुझे तब उससे भी डर लगने लग गया था कहीं ना कहीं कि ये सारी चीजें मतलब हो रही है। फिर कहीं से मुझे धमकियां मिल रही है। मैंने कुछ कुरियर्स ऑर्डर किए थे ग्लूटा के ही, और मुझे वहां से मतलब दुबई की धमकी दी जा रही है। मैंने कहा ये सारी चीजें कैसे हो रही है? एंड एवरी शिपमेंट, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, ट्रैकेबल। और एक करनी सेना का ही कोई मुंबई अध्यक्ष है या कौन है, आई डोंट नो, वो पेपराजी बन के आ गया था। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। उसके बाद मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ होने लगी ना कि मैं क्या बोलूं। मतलब मैं पुलिस स्टेशन में भी अगर जा रही थी कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो द कॉप्स व्हाट दे, मैं मेरे पास ये था, मेटा को मैंने जो ईमेल्स किए थे, वो ईमेल उन्होंने मेरे हाथ से फोन लेके उसको डिलीट कर दिया। तो nobody was helping me। मतलब चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो लोकल लेवल पे, चाहे कुछ मीडिया वाले हो, यही जो मीडिया वाले मुझे इतना पसंद कर रहे थे उस टाइम पे, आई डोंट नो, मीडिया भी थोड़ी थोड़ी हमारी ऑन एंड ऑफ चल रही थी। एंड उसी बीच में मेरे मम्मी के घर पे भी गुंडे भिजवा दिए गए थे। तो बहुत ज्यादा ना एक खौफनाक था टाइम। तो इसी बीच में मेरा बीपी शूट अप कर गया। आई एम अ हाइपरटेंशन टाइप 2 पेशेंट एंड आई एम प्री डायबिटिक। तो मुझे हार्ट अटैक आया। एंड हार्ट अटैक में मुझे हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई नहीं था। आई सर्वाइव्ड दैट अटैक ऑन माई ओन। एंड उसके 2-3 महीने बाद मुझे एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से काफी सारी मेरी मुझे थोड़ी थोड़ी मेमोरी लॉस एंड वो सब भी होने लगा। बट योगा हेल्प्ड मी अ लॉट, योगा डिड हेल्प मी अ लॉट। एंड ये सारे स्ट्रे डॉग्स और जितने भी बेजुबान जानवर की शायद मैं सेवा करती हूँ, तो उनकी दुआओं ने शायद मुझे अभी भी जिंदा रखा है। एंड हियर आई एम बैक अगेन ट्रेंडिंग। आपको इतना खुश देख के ना बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ चल रहा है। मैं तो सबसे पहले यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अब आप ठीक हैं? आपकी सेहत बिल्कुल। कैसी है? मेरी सेहत काफी अच्छी है, लेकिन मैंने अभी थोड़ा पुट ऑन कर लिया है। तो हम्म। मैंने वापस से मेरे डांस क्लासेस और योगा एंड मेडिटेशन से स्टार्ट कर दिया है। एंड योगा हेल्प्ड मी अ लॉट, योगा एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे ना थोड़ा थोड़ा पार्शियल पैरालिसिस टाइप का हो रहा था। आई वाज नॉट एबल टू मूव माय फेस द राइटर साइड, और थोड़ा ना ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट होता था अंदर से। तो वो सारी चीजें क्योर हो गई योगा से। So I think yoga is really very good. I had learned self hypnosis. Self hypnosis helped me a lot in हम्म। recovering and giving me internal strength. और अभी बाकी डाइट एंड डांसिंग से आई थिंक वापस से हेल्थ पहले जैसा हो जाएगा। हो जाएगा, फिगर जल्दी हो जाएगा। और
वैसे भी आप सोशल मीडिया पे आपका जो अकाउंट है वो अब तेजी से जो है ग्रो कर रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपकी सेहत अच्छी हो ही जाएगी, है ना? बिल्कुल, मुझे लेकिन मेरा सोशल मीडिया वापस चाहिए। आई वांट माय सोशल मीडिया बैक। सो द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज इंडीड डिफरेंट, यू नो, कि हाँ, जब वो सोशल मीडिया का पावर था ना, मेरा एक स्टेटस में डालती थी एंड लिटरली मतलब सच्चाई सामने आ जाती थी और सब पर्दाफाश हो जाता था। एंड आई हैव बीन वेरी ब्लंट बाय नेचर, कि जो दिल में आया ना वो बोल दिया। शायद वो कभी कभी बैकफायर कर जाता है। बट इट्स ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे जानना है कि आप अपने इंस्टा को ग्रो करने के लिए आखिर कर क्या रही है भाई? तेजी से ग्रो हो रहा है मैं वो, लोगों को जानना है ये चीज। मैं I'm just being myself and ओह, बाकी आप लोगों की मदद तो हमेशा काम आती ही है। आप लोग साथ देते हो कहीं ना तो कहीं। इसका मतलब कोई सीक्रेट नहीं है बेसिकली, है ना? ना जो मन ना किया वो ना, पोस्ट कर दिया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम लिटिल रिलीजियस, सो आई पोस्ट रिलीजियस थिंग्स एज वेल। आई लव वेयरिंग छोटा छोटा कपड़ा। आई पोस्ट माय वीडियोस एंड शॉर्ट ड्रेसेस एज वेल। आई लव टू शो माय डांसिंग स्किल्स, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। एक इंसान के अंदर हर तरह का गुण होता है और उसे अपनी सारी चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए, बिकॉज हमारा इंडिया भी वैसा ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So I believe in presenting diverse talents. वाह, क्या बात है! खुशी के मुंह से ऐसी बातें सुन के ही दिन बन जाता। धन्य हो गए हम लोग है ना? इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के, है ना? अच्छा, अभी मैं हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, राइज एंड फॉल 2 में जो है वो आपका नाम आ रहा है, क्या ये खबर सच है? इवन बिग बॉस के लिए भी आ रहा है कि शायद खुशी मुखर्जी बिग बॉस में दिख सकती हैं, तो क्या सच है? लास्ट ईयर ही मेरा बिग बॉस में जाने का पूरा इरादा था। हम्म। Reality shows are indeed very tough. Trust me, indeed. The show which I did, or the shows like Lock Up, or anything else. मतलब पानी भी गिन के मिलता है। ट्रस्ट मी, मेरे घर पे मैं मिनरल वाटर, छोटे मिनरल वाटर की बोतल के अलावा मैं कोई पानी नहीं पी सकती। मुझे उसमें ना थोड़ा सा ओसीडी है कि मतलब कोई झूठा करके पी लिया, या कहाँ से पानी आ रहा है, क्या सोर्स है, क्या नहीं है। सो आई कैन नॉट बी ड्रिंकिंग दोज टाइप ऑफ बॉटल वाटर्स, वाटर। तो इसीलिए मुझे वो थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन का भी टेंशन रहता है। फूड का भी बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि खाने को बराबर नहीं मिलता। एंड पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह उठते से ही ऐसा बजर बजता है कि ऐसी एंजाइटी बढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो चाय 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 कच 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 होता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक इट। बट yes, I do love doing reality shows, and people have always loved me watching, loved me in them, because I have shown my gutsy side, I've shown my emotional side, I've shown my side as a true friend. तो मुझे हमेशा लोगों ने प्यार दिया है। और पिछले साल का अगर इस साल बिग बॉस वापस आता है तो डेफिनेटली यू विल बी सीइंग मी इन दैट। राइज एंड फॉल की बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत सस्पेंस आई हम्म। थिंक बना के रखना चाहिए। एंड तो इसका मतलब ये है कि बिग बॉस का देखिए अनाउंस तो हो चुका है, प्रोमो भी आ चुका है बिग बॉस 20 का, तो मैं ये मान के चलूं कि आप नजर आ सकते हैं बिग बॉस में। पिछले साल तो मेरा आना कंफर्म था। इस साल का हम्म। अभी तक वैसी कोई बात नहीं हुई है। अगर पैसे अच्छे देते हैं तो डेफिनेटली। ओह माय गॉड! जब मुझे पैसे अच्छे लास्ट मिले तो ईयर भी मैं सारे शोज कर लूं। लास्ट ईयर भी आपका यही सेम जवाब था कि भाई अगर मोटा सा मेरे को अमाउंट मिल रहा है ना, तो ये शो तो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के टाइम पे वैसे ही आई कुडंट क्लेम माय मेडिक्लेम, और काफी सारा लॉस हो गया था मुझे। इनफैक्ट थेफ्ट के वजह से भी हम्म। मेरी बहुत सारी ज्वेलरी लॉस हो चुकी है जो वापस नहीं रिकवर हुई। इसीलिए हम्म। मैं चाहती हूँ कि मोटे से मोटा रकम आए और मैं मेरे सारे ईएमआईज क्लियर करती जाऊं।